हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक विशेषण के बारे में बात करने जा रहे हैं। विशेषण क्या होता है। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। कैसे? जैसे कि हम किसी की भी विशेषता देखते हैं। किसी की विशेषता हम क्या ले लेते हैं, चलिए एक पर्सन ले लेते हैं। एक पर्सन में हम उसकी विशेषताएं देखेंगे तो क्या बताएंगे। इस पर्सन का हेयर कलर ब्लैक है, इसके लिप का कलर पिंक है, उसके अलावा इसकी हाइट इतनी है, इसका कलर ये वगैरह वगैरह। उसी तरीके से विशेषण का क्या काम है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताना। चलिए अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे गीदड़ डरपोक जानवर है, तो यहाँ पर जो डरपोक है ये गीदड़ की विशेषता है और यह विशेषण है। उसके अलावा यह विद्यार्थी परिश्रमी है, तो जो परिश्रमी शब्द है यह इस विद्यार्थी की विशेषता है और यही विशेषण है। उसके अलावा दीनू किसान की गाय काली है। दीनू किसान की गाय कैसी है, काली है, तो इसमें काली गाय की विशेषता है, तो यह शब्द क्या है, विशेषण है। तो क्या हो गया विशेषण, वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं विशेषण कहलाते हैं। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विशेषण में दो चीजें और होती हैं, विधेय और विशेष्य। अब विधेय क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। जैसे यह होनहार बच्चा है, तो यहाँ पर होनहार तो विशेषण है और बच्चा विशेष्य है। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे यह बच्चा होनहार है, तो यहाँ पर बच्चा जो पहले आ रहा है वह विधेय है और जो होनहार पीछे आ रहा है वह विशेषण है। मतलब जो विधेय होता है वो विशेषण से पहले आने वाला शब्द होता है और जो विशेष्य होता है वह विशेषण के बाद में आने वाला शब्द होता है। में एक शब्द और आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषण से पहले आते हैं और ये शब्द विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। जैसे प्रभा बहुत सुंदर लड़की है, यहाँ पर सुंदर तो विशेषण हो गया, पर सुंदर की भी विशेषता कौन बता रहा है, बहुत बहुत सुंदर है, तो बहुत क्या हुआ, प्रविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं और विशेषण से पहले आते हैं वे शब्द थे। प्रभा बहुत सुंदर लड़की है, तो यहाँ पे बहुत बड़े इस टाइप के जो शब्द हैं वह प्रविशेषण कहलाते हैं। इसके अलावा विशेषण जो है हमारा, उसके 4 भेद बताए गए हैं, जिसमें आपका पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। अब हम जानते हैं विशेषण के पहले प्रकार यानी कि गुणवाचक विशेषण के बारे में। गुणवाचक विशेषण आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, गुणवाचक, जिसमें किसी भी व्यक्ति वस्तु के गुण बताए जाएं। इसकी अब हम डेफिनेशन जानते हैं। जैसे जो विशेषण किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्थान, काल, स्वाद, दिशा आदि का बोध करवाए वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे नीला घोड़ा, नीला घोड़ा, इसमें क्या बोला गया, नीला घोड़ा, मतलब घोड़े का रंग कैसा है, नीला, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, घोड़े का रंग। उसके बाद में बताया गया जैसे यह व्यक्ति सच्चा है, तो यह इस व्यक्ति का क्या है, ये गुण है। यह व्यक्ति झूठा है, तो झूठा उस व्यक्ति का दोष है। ठीक है। उसके अलावा रंग बता दिए, जैसे काला, सफेद, नीला, पीला, तो क्या हो गया, वो गुणवाचक। अगर छोटा, बड़ा, गोल, लंबा, चौड़ा, ये क्या है, आकार, प्रकार, इस तरीके के वर्ड आ जाएं तो वह कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। जैसे राम बहुत छोटा है, तो ये कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण के बाद में जो अगला हमारा है वो है संख्यावाचक विशेषण। कौन सा, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के भी नाम से ही समझ में आ रहा है, जिस विशेषण में संख्याएं आए, संख्याएं आए वो कौन सा विशेषण होगा, संख्यावाचक विशेषण। चार, अनेक, इस तरीके की जो संख्या आती है वह होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा क्या होती है, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषताओं का बोध करवाएं। किस चीज का, संख्या संबंधी विशेषताओं का बोध करवाएं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सर्कस में 4 बंदर दिखाए गए, कितने बंदर दिखाए गए भाई, 4।
ठीक है। अब जो संख्यावाचक विशेषण है इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहला हमारा टाइप है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। आप इसका नाम सुनकर ही समझ सकते हैं कि निश्चित संख्यावाचक जिसमें एक निश्चित संख्या दी हुई हो वह विशेषण कौन सा होगा, निश्चित संख्यावाचक। मेरे पास 2 बैल हैं, राम के पास 4 भैंसे हैं। इस तरीके के जो विशेषण है जिनमें एग्जैक्ट संख्या बताई गई है, जैसे 2 बोल दिया, 4 बोल दिया, आधा, सवा, 3 चौथाई, ठीक है, पहला दूसरा, इस तरीके की जो संख्याएं हैं 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 3 4, इस तरीके के जो शब्द हैं वह संख्यावाचक विशेषण का बोध कराते हैं। जैसे राम के पास 3 गाय हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी में ही अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो संख्यावाचक विशेषण का दूसरा प्रकार है। इसके भी आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा, इसमें संख्याओं का निश्चित बोध ना हो, वो होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, कुछ, कई आदि। इसे हम एग्जाम्पल से समझें तो कुछ लोग दिल्ली जा रहे हैं। अब हमें ये नहीं पता कि कितने लोग जा रहे हैं, कुछ लोग दिल्ली जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बच्चे को थोड़ा दूध पिला दीजिए, कितना पता नहीं लेकिन थोड़ा। अच्छा, अब है तीसरा, इसका टाइप है परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा, परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ भी हम नाम से ही समझ रहे हैं, परिमाण जिसमें मापतौल संबंधी आए। इसकी जैसे जो विशेषण शब्द मापतौल संबंधी विशेषताओं का बोध करवाएं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा मक्खन खा लीजिए, थोड़ा मक्खन, माँ ने 4 किलो दूध की खीर बनाई। अब इसे जो मक्खन है और ये दूध है, ये चीज़ों में क्या बता रहे हैं हम, माप तौल करके, कि थोड़ा सा मक्खन खाया, 4 किलो दूध की खीर बनाई, 2 किलो घी खाया। इस तरीके की जो होते हैं जिन्हें हम माप तौल सकते हैं वो होते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक नाम से ही क्लियर है, जिसमें निश्चित संख्या हो या वो होते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध करवाते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से समझें तो 5 मीटर कपड़ा, राम ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। कितना खरीदा भाई, 5 मीटर। तो ये क्या है, हमें एग्जैक्ट पता है, निश्चित पता है, तो यह हो गया हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसके अलावा मेरे पास 2 बटन है। कितने बटन है, 2 बटन है, तो ये क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि मेरे पास में एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट परिमाण है। अगला है अनिश्चित परिमाणवाचक, जिसमें हमें पता ना हो कितना है। वे जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के अनिश्चित परिमाण का बोध करवाते हैं, मतलब हमें पता नहीं है कितना है, वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा सा अचार, राम के पास थोड़ा सा अचार है। कई किलो चावल, दीनानाथ ने कई किलो चावल बेच दिए। हमें नहीं पता 1 किलो बेचे या 50 किलो बेचे, पर बेच दिए। कितने बेचे, कई किलो। तो कई, थोड़ा, तरीके के जो शब्द आ जाते हैं ना, तो वो शब्द क्या हो जाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अब हमारा परिमाणवाचक भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा आता है चौथा प्रकार, जो है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक। जब सर्वनाम ये संज्ञा से पहले लग जाते हैं ना, तो वो बन जाते हैं हमारे सार्वनामिक विशेषण। अब संज्ञा से पहले सर्वनाम आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं, जैसे यह मेरा घर है, यहाँ पर मेरा घर बाद में आया है लेकिन यह पहले आया है। संज्ञा से पहले क्या आ रहा है, सर्वनाम, तो यह क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। जैसे कौन आदमी जा रहा है, यहाँ पर आदमी बाद में आया है, कौन पहले आया है, सर्वनाम पहले आया है और संज्ञा बाद में आई है, तो यह हो गए सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, यह गिलास तुम्हारा है, इस तरीके के। ठीक है, निश्चय, इसमें भी 2 टाइप होते हैं, निश्चय सार्वनामिक इसमें 4 टाइप्स होते हैं, निश्चय सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण और संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। पहला टाइप बिल्कुल नाम से क्लियर है, निश्चय सार्वनामिक विशेषण, जिसमें
निश्चित हो। यह गिलास तुम्हारा है, उस पुस्तक को यहाँ ले आओ। यह गिलास तुम्हारा है, हम बता रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यह गिलास तुम्हारा है, दूसरा नहीं। उस पुस्तक को यहाँ ले आओ, या अंग्रेजी की पुस्तक को यहाँ ले आओ, तो हमें पता है कौन सी बुक लेके आनी है। ये नहीं है कि बुक ले आओ, नहीं, अंग्रेजी की पुस्तक लेके आओ। तो हमें यहाँ पर निश्चित है, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा तो ये। और जहां पर पता ना हो वो होते हैं अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण, जहां पर निश्चित नहीं है मतलब हमें पता नहीं है। निश्चय सार्वनामिक विशेषण, जैसे कोई औरत रो रही है। अब कौन रो रही है भाई, पता नहीं, लेकिन कोई ना कोई तो रो रही है, कोई औरत रो रही है। उसके बाद में अगला होता है हमारा प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण वे विशेषण होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क आ जाए। इसकी सबसे अच्छी पहचान यही है कि उसमें हम सबसे पहले ये देखें उसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है या नहीं आ रहा, प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है या नहीं आ रहा। क्योंकि जो हमारे प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण होते हैं उनमें प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य आता है। दूसरी बात, इनमें प्रश्न किया जाता है, इसके नाम में ही प्रश्न आ रहा है तो इसमें प्रश्न किया जाता है। जैसे कौन द्वार पर दस्तक दे रहा है, तो हमें नहीं पता कौन है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रश्न आ रहा है कि कौन द्वार पर दस्तक दे रहा है। उसके अलावा किस बच्चे ने कक्षा में प्रथम स्थान पाया, यहाँ पर भी क्वेश्चन किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, पता नहीं है आंसर, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्लास में फर्स्ट कौन बच्चा आया है। कोई तो आया है लेकिन कौन। इसका चौथा जो टाइप्स है वो है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब इसके भी नाम से बिल्कुल क्लियर है, संबंधवाचक जिसमें संबंध हो, और सार्वनामिक विशेषण। तो जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जो लड़का गांव गया था वह बीमार हो गया। यहाँ पर पहले तो वर्ड जो आया है जिस, इस टाइप के जहां भी वर्ड आ जाए समझ लीजिए संबंध बन रहा है और संबंधवाचक है। ठीक है, इसमें बोला गया जो लड़का गांव गया था वह बीमार हो गया, तो यहाँ पे पहले और जो दूसरा सेंटेंस है दोनों वाक्यों में संबंध है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। उसके अलावा जिस गांव जाना ही नहीं उसका रास्ता क्यों पूछ रहे हो। पहला सेंटेंस क्या है, जिस गांव जाना ही नहीं, और दूसरा है उसका रास्ता क्यों पूछ रहे हो। तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक के बिना दूसरा अधूरा और दूसरे के बिना एक अधूरा है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जिनमें संबंध होता है वे कहलाते हैं संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। अच्छा, अब यहाँ तक हमारे जितने भी विशेषण थे सभी कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको विशेषण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।